अरे तुमने तो आरक्षण के भी चीथड़े चीथड़े कर दिए। कहाँ आरक्षण छोड़ा तुमने, तो घर में घुस के भी हमारी जो है हक अधिकार को बिल्कुल मार दिया। जबकि अंग्रेज अगर ना आते तो आज मुझे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अगर मैं विधवा हो जाऊं तो मुझे जिंदा जला दिया जाता था, मेरे केश उतरवा लिए जाते थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को जो है जमीन रखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। तो उनके आने से तो मुझे आधी आज़ादी मिली है। मतलब हम तो अपने घर के बाहर भी अपनी नहीं चला सकते। जब उनके पैर बीजेपी के जम गए तो कहते हैं कि हम तुमको आज कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जातियाँ किसने बनाई पहले तो ये बता ना। ये झूठे मूठे शास्त्र ग्रंथ लिखकर इस देश को गुलाम करने का षड्यंत्र जो है अब नहीं चलेगा। भाइयों तो इतने पाखंडी लोग, इतने पापी लोग जो है, इतना जातिगत जहर है कि भाई ये नीच आदमी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर में नहीं घुस सकती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण होगा। बताइए कैसे नीच लोग हैं। लेकिन ये षड्यंत्र मिश्रा के नहीं खत्म हो रहे, ये षड्यंत्र ब्राह्मणवाद के खत्म नहीं हो रहे हैं। आज हर मंदिर में जाके देखिएगा सारे गल्ले के मालिक कौन है, सारे मंदिर के पुजारी कौन है। तो ये जो है भेदभाव षड्यंत्र है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ जंतर मंतर पर जहां जातिगत जनगणना का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ राजबाला सैनी बहुजन सेवनी अकेले दहाड़ने के लिए इन सब के बीच आ चुकी है। क्या कहेंगी ये सभी जो हैं जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगी इस पर? ऐसे कैसे विरोध कर लेंगे? मैंने इनके साथ 2 प्रोग्राम करे हैं धरने के, एक नशा के लिए और एक जो है बेरोजगारी के लिए। लेकिन अब पहले जो है जैसे बीजेपी सरकार ने जो है बिहार में नीतीश जी को कहा कि मेरे साथ सरकार बना लो, जातिगत जनगणना कराएंगे। जब उनके पैर बीजेपी के जम गए तो कहते हैं कि हम तुम कौन। तो ऐसे ही इन्होंने विश्वासघात करा कि आज कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जातियाँ किसने बनाई पहले तो ये बता। कह रहे हैं अंग्रेजों ने बनाई। अंग्रेजों ने बनाई। अगर अंग्रेज ना आते तो सती प्रथा हम पे लागू रहती। हमें जो है विधवा होते ही जिंदा जला देते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे। ज्योतिबा फुले को शादी के समारोह में से किसने निकाला? अंग्रेजों ने निकाला। अंग्रेजों ने तो साथ दिया था। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि भाई हमें जो है पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो अंग्रेजों ने हमारा साथ दिया था। और हम ज्योतिबा फुले ने आखिर 18 स्कूल खोले थे। साइमन कमीशन यहाँ पर आया था। साइमन कमीशन ये देखने आया था कि यहाँ पर कितना शोषण है और किस किस वर्ग पे शोषण है। तो उस पर जो है ना गो बैक साइमन के नारे लगवा दिए इन्होंने, जो कि हमारे फेवर में जाना था। तो ये तो अंग्रेजों को बदनाम करते हैं। जबकि अंग्रेज अगर ना आते तो आज मुझे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अगर मैं विधवा हो जाऊं तो मुझे जिंदा जला दिया जाता था, मेरे केश उतरवा लिए जाते थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को जो है जमीन रखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। तो उनके आने से तो मुझे आधी आज़ादी मिली है। तो ये अपने बुरे कर्म जो है अंग्रेजों पे ना थोपे। और ये बताइए राज आपका था तो अंग्रेज आए कहाँ से यहाँ पे, कैसे आ गए? यानी तुम्हारे न्याय में कोई ढील थी? मुगल कैसे आए? तुम्हारे काल में आए। अशोक सम्राट के समय में तो अखंड भारत था। ये कहाँ गया अशोक सम्राट का राज्य? कहाँ चला गया जो है ना वैद्यरथ मौर्य? बताए ना, ये मुझे सारा इतिहास का खुलासा करे ना। ये झूठे मूठे शास्त्र ग्रंथ लिखकर इस देश को गुलाम करने का षड्यंत्र जो है अब नहीं चलेगा। भाइयों में लड़वा दिया है। अब जो है एक कुर्मी, एक जो है मतलब ओबीसी SC ST आके जनरल वाले को गाली दे रहा है। तो गालियाँ तो क्यों ना दें। ये देखिए सिर्फ जो है ये विश्वकर्मा समाज का, ओबीसी समाज का, हमारा भाई कानपुर का है। इसके घर के आगे प्रवेश शुक्ला जो है, क्या नाम है इसका, मोहन शुक्ला। ये शुक्ले पुकले इतने हावी हो रखे, कोई मूतता है और कोई जो है देखिए 2 भाइयों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उसके घर के सामने जो है अपना लोडर गाड़ी खड़ी कर दी। हमारे भाइयों ने कहा कि भाई यहाँ पे ना करो। मतलब हम तो अपने घर के बाहर भी अपनी नहीं चला सकते। और मणिपुर में कांड देखा आपने कि किस प्रकार से घरों में से महिलाएं निकल के नगन कर दी। तो जो है ये जो है इनका ऐसा व्यवहार जो है हमारे इतिहास में बाबा साहब के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्ताव हुआ, काशीराम जी के साथ हुआ। अब मिश्रा जो है पूरी पार्टी को हमारी को खा गया। इंदर मेघवाल जो है राजस्थान में देखो घड़ा छूने पे ही उसकी हत्या कर दी। तो इतने पाखंडी लोग, इतने पापी लोग जो है, इतना जातिगत जहर है कि भाई ये नीच आदमी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर में नहीं घुस सकती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण होगा। बताइए कैसे नीच लोग हैं। 1-2 लोग अगर ऐसी हरकतें कर देते हैं उससे पूरी कम्युनिटी बदनाम नहीं करनी चाहिए। 1-2 लोग हैं जो बदनाम कर देते हैं ऐसे करके। अच्छा, तो अभी राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी, मीडिया में पूछ रहे थे, हाँ भाई बताओ SC ST OBC का कौन सा आदमी है? किसी ने हाथ नहीं खड़ा। यानी सारे के सारे यही लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं है फिर हमारी भागीदारी?
क्यों नहीं हमारी? ना ज्योतिबा फुले के टाइम पे थी, ना आज है। तो यानी वो आज भी हम उतने ही पिछड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आप कोई भी हीरोइन उठा लो, बताओ विश्वकर्मा समाज की कौन सी हीरोइन होगी? तो कोई भी नहीं है स्वर्ण जाति की। आप जितनी भी जय भादुड़ी है वो भी स्वर्ण जाति की है, हेमा मालिनी है वो भी स्वर्ण जाति की है, कंगना रनौत है वो भी स्वर्ण जाति की है। इतनी अभी पहला जब नया पार्लियामेंट खुला था उसके जितनी हीरोइन आई सारी स्वर्ण जाति की है। तो क्यों भेदभाव हो रहा है जी हमारे साथ? क्यों भेदभाव हो रहा है? हम भी सड़कों पे लड़ रही है, बबीता यादव भी सड़कों पे लड़ रही है, सुरेंद्र पांचाल अपने काम को छोड़ के सड़कों पे लड़ रहा है। बनाओ ना, आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला। इतने सालों से आरक्षण दिया हुआ है, कोई तो कुछ नहीं हुआ, वही हालत है आज भी। नहीं, आरक्षण दिया किसको है? लेटरल एंट्री से तुम गुजरे, इंटरव्यू तुमने रख दिया। अगर मैं IAS की परीक्षा तो पास कर लेती हूँ रिटर्न में, और अगर किसी स्वर्ण जाति के नंबर कम है तो इंटरव्यू में उसके ज़्यादा दे देते हैं, और हमें जो है इंटरव्यू में फेल कर देते हैं और हमें IAS से रोक देते हैं। अरे तुमने तो आरक्षण के भी चीथड़े कर दिए। अगर मैं SC समाज की बात लूँ, बताओ उदित राज जी की बीवी कौन है? ब्राह्मण है। SC आरक्षण को ख़त्म कर दिया जब गृह मंत्रालय ही ब्राह्मण के हाथ में आ गया। उसके बाद आप रामविलास पासवान जी की ले लीजिएगा, वो भी ब्राह्मण है। उसके बाद आप रामदास अठावले जी की ले लीजिएगा, वो भी ब्राह्मण है। इस अखिलेश यादव की ले लो, वो भी राजपूत है। तो इस तरीके से हमारे मिशन को तो ख़त्म कर दिया। कहाँ आरक्षण छोड़ा? तुमने तो घर में घुस के भी हमारी जो है हक अधिकार को बिल्कुल मार दिया। जनगणना जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, इन लोगों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। ये लोग शोषित वंचित नहीं रह गए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ आपको कि अगर मायावती को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है तो PM क्यों नहीं बनी? वो महिला जिसने ना शादी करी, जिसने जो है इतनी तपस्या अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, वो आज तक PM बनने लायक क्यों नहीं है, पढ़ी लिखी? तो बताइए, जवाब दीजिए। 85% जनता उनके साथ नहीं है। नहीं, 85% जनता तो है, लेकिन ये षड्यंत्र मिश्रा के नहीं खत्म हो रहे, ये षड्यंत्र ब्राह्मणवाद के खत्म नहीं हो रहे हैं। आज हर मंदिर में जाके देखिएगा, सारे गल्ले के मालिक कौन है, सारे मंदिर के पुजारी कौन है। तो ये जो है भेदभाव है, षड्यंत्र है। तो इसीलिए मायावती को आरक्षण चाहिए कि भाई SC का भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब इनका आरक्षण होगा तभी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं तो जो मर जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो OBC है, कहाँ कोई जनरल थोड़ी है। देखिए, OBC अगर है तो वो अंबानी अडानी के साथ क्यों है? नीता अंबानी क्यों से हाथ मिलाते हैं? कंगना रनौत के साथ क्यों रहते हैं? कोई OBC की महिला दिखी? 10% अच्छा 10% जो है जनरल कैटेगरी का EWS कोटे का जो है ना, बिना बहस के, बिना कोई आयोग बिठाए जो है आपने बिल पास कर दिया। हमारा क्यों नहीं करा? हमारा 27% था, वही हर विभाग में पूरा करवा देते, हम मान जाते। तो OBC का है तो कोई OBC का नहीं है। मोदी झूठा है, नकली सर्टिफिकेट बहुत चलते हैं, षड्यंत्रकारी हैं ये। अभी झूठ बोल के मेरे साथ 2 धरने इन्होंने कर लिए, जो ये अभी चल रहा था, जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, आज मेरे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो ऐसे ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं जो मेरे को गांधी तो अब बात कर रहे हैं SC ST OBC की, उनके लिए क्या कहेंगे? अब भाई पिट गए हैं। अब पता है वोट तो हमारे पास ही है, SC ST OBC के पास वोट है। अब वोट चाहिए 10 स्टेट में करवाएं सरकार है। हाँ, और 10 स्टेट में उनकी सरकार है, तो भाई तुम भी जातिगत जनगणना करा दो। अब लोग स्मार्ट हो गए हैं। राहुल गांधी बोलने पे नहीं, अब करने पे भी विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जहाँ आपकी सरकारें हैं, नीतीश जी ने जैसे कराई है, राहुल गांधी आपको कौन रोक रहे हो? तो ऐलान कर दिया है। नहीं, ऐलान देखिए, हमें कोई ऐलान नहीं चाहिए। जैसे नीतीश जी ने चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराई है, आप भी कराइए, तब हमें मानेंगे कि आपकी जो है नियत में खोट नहीं है। नहीं तो ये इतने षड्यंत्रकारी हमने इतिहास है हमारा। करने के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब हम भी अंधे हो गए, हमें तो सबूत चाहिए। हमें आप पे कोई भरोसा नहीं है, पहले सबूत दो तब हम विश्वास करेंगे, नहीं तो कुछ काम करके दो अब बस। तो ये राजबाला सैनी हैं, अकेले जो है तमाम लोगों के बराबर हैं, और अकेले जब दहाड़ते हैं तो लोग सुनने को तांता लग जाता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नूरजहां के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।